Audio Jungle. Audio Jungle. हर हर महादेव। आज जो कथा तुम सुनने जा रहे हो वो केवल सुनने की कथा नहीं है। ये वही रहस्य है जो मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं प्राणी के कान में कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो इस कथा को अधूरा सुनता है वो काशी को समझ ही नहीं पाता, और जो इसे अंत तक सुन ले उसके मन में मोक्ष का बीज अवश्य अंकुरित होता है। फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत से तीर्थ हैं, बहुत से मंदिर हैं, लेकिन काशी कोई साधारण नगर नहीं है। ये वो भूमि है जहां समय भी ठहर जाता है और मृत्यु भी कांप उठती है। एक ओर भगवान विश्वनाथ स्वयं विराजमान है और दूसरी ओर माता भगवती शक्ति रूप में। ऐसा संगम पूरे ब्रह्मांड में और कहीं नहीं मिलता, और यही कारण है कि काशी को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये है फ्रेंड, आखिर काशी ही क्यों? क्यों कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं? इसका उत्तर एक बहुत प्राचीन कथा में छिपा है फ्रेंड। ये उस काल की बात है जब भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न हो चुका था। एक दिन दोनों गगन विहार कर रहे थे। पूरा आकाश उनके तेज से आलोकित था। तभी माता सती महादेव से बोली, प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं चाहती हूं कि आप एक ऐसा स्थान रचें जो ब्रह्मा की सृष्टि से भी अलग हो। एक ऐसा स्थान जहां हम दोनों एकांत में रह सकें। फ्रेंड, ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी। ये इच्छा थी आनंद को सृष्टि में उतारने की। महादेव मौन हो गए और उसी मौन से ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड से परे आकाश में 5 कोस लंबा चौड़ा एक अद्भुत वन रचा। इसका नाम था आनंद कानन। फ्रेंड, ये स्थान इतना दिव्य था कि स्वर्ग भी इसके सामने फीका पड़ जाए। महादेव और माता सती वहां विहार करने लगे। माता सती को ऐसा आनंद मिला जो शब्दों से परे था, लेकिन देवी का हृदय केवल स्वयं के लिए नहीं धड़कता। माता सती ने कहा, प्रभु, ये आनंद केवल हमें ही क्यों मिले? जो संसार के दुखों से थक चुके हैं, क्या उन्हें इसका अधिकार नहीं? फ्रेंड, यहीं से काशी का भाग्य लिखा गया। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम संसार की माता हो, तुम्हारी इच्छा स्वयं धर्म है। इसके बाद महादेव ने भगवान विष्णु से कहा, इस स्थान को तप, ज्ञान और भक्ति का केंद्र बनाओ। भगवान विष्णु आए और अपने सुदर्शन चक्र से एक दिव्य कुंड बनाया। हजारों वर्षों तक वे तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर से बहने वाला पसीना पवित्र जल बन गया। फ्रेंड, वो जल इतना बढ़ा कि पूरा आनंद कानन और आकाश तक भर गया। तब महादेव ने पूरे पंचकोशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। तपस्या पूर्ण होने पर भगवान विष्णु भाव विभोर होकर सिर हिलाते हैं और उसी क्षण उनके कान की मणि उस कुंड में गिर जाती है। फ्रेंड, यही बना मणिकर्णिका कुंड। यही वो स्थान है जहां मृत्यु मोक्ष में बदल जाती है। इसके बाद महादेव ने पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित किया। यही भूमि आगे चलकर काशी कहलाई। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु, जब तक आप स्वयं यहाँ नहीं रहेंगे तब तक काशी अधूरी है। तब भगवान शिव और माता सती शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। यही है श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। फ्रेंड, इसीलिए कहा गया है, प्रलय आए, सृष्टि नष्ट हो जाए, लेकिन काशी कभी नष्ट नहीं होती। महादेव इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं, और जब कोई प्राणी यहाँ अंतिम सांस लेता है, स्वयं भगवान शिव उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं और आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। फ्रेंड्स, अब तुम जान गए कि काशी क्यों मुक्तिधाम कहलाती है। यदि ये कथा तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाओ, लिखो हर हर महादेव और जुड़े रहो द डायमंड व्यू के साथ। महादेव तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें। हर हर महादेव।